हाउ टू रिकॉर्ड आ वॉइस फॉर यूट्यूब। इसी वजह से आए हो ना आप ये देखने के लिए। तो ये है 1 करोड़ चैलेंज का डे 6 और आज हम सीखने वाले हैं जो आपसे मैं कह चुकी हूँ। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को कुछ इस तरीके से बोलती कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 करोड़ चैलेंज की, आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि कोई रोबोटिक वॉइस सुन रहे हो आप। तो जो ये ह्यूमन टच है, जो आईज़ हैं, मतलब जब फेस कैम वाले वीडियोस बनाते हैं और जब फेस कैम वाले वीडियोस नहीं बना रहे हो तो और ज़्यादा आपको वॉइस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो आईज़ हैं, जो फेस इम्प्रेशंस है, वो सब आप केवल और केवल वॉइस से डिलीवर कर रहे हो। तो आपको बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं लगती। यहाँ पे तो जो मैं वॉइस से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ वो मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं उनसे हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, एक एक करके मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले आप कहोगे कि नॉइज़ प्रॉब्लम करता है। तो नॉइज़ के लिए अभी भी आपको मेरे में भी हल्का हल्का नॉइज़ आ रहा होगा, बट ये अर्ली मॉर्निंग है तो थोड़ा कम है। अगर मुझे अभी मतलब 6-7 बज रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे और नॉइज़ कैंसिल करना है तो मुझे जागना पड़ेगा 3 बजे के अराउंड, या मुझे काम करना पड़ेगा 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली देख लीजिए कि किस टाइम आपके लिए सुइटेबल होगा। अब दूसरी बात आती है कि तो नॉइज़ के लिए एक तो ये चीज़ है, और दूसरी है कि नॉइज़ कैंसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर एडोबी करके आएगा, गूगल पे सर्च करोगे नॉइज़ कैंसलेशन रिडक्शन, तो वो आपकी नॉइज़ को कैंसिल कर देगा, आपकी जो मेन वॉइस होगी उससे। अब दूसरी चीज़ आती है इको। तो ये रूम भरा हुआ है तो इको क्रिएट नहीं होता है। आपको फील हो रहा है कि इसमें इको है, नहीं है, क्योंकि बहुत भरा हुआ रूम है। बट आप एक खाली रूम में बैठ के करते हो तो जो साउंड से एक और साउंड बनती है उसको हम इको बोलते हैं। तो वो ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी कपड़े गत्ते ऐसा कुछ रखा हुआ हो, या आप सेटअप भी कर सकते हो। वो आते हैं ना मतलब कि इको कैंसलेशन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर आता है माइक। तो देखिए मैं तो माइक से यूज़ कर रही हूँ, आपके सामने ही माइक पे ही बात कर रही हूँ, तो माइक ठीक है मेरे लिए। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हो कि आपको वीडियोस रिकॉर्ड करना है, तो आप अपने सिंपल कैमरे के जो रिकॉर्डिंग होता है उसके माइक को भी यूज कर सकते हैं इनिशियल फेस में। क्योंकि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो ऑटो वाले को पैसे देते हो ना, तो जो नेसेसरी पैसे हैं ना वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो आप लीजिएगा, जैसे आप हर दिन कपड़े पहनते ही हैं वैसे ही अगर यूट्यूब वीडियोस बनाना है, तो ये मैं बकवास वाली बात नहीं करूँगी कि आपको रिकॉर्ड मतलब कि माइक की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। जितना वेस्ट से वेस्ट ले पाएँ बहुत अच्छी बात है। तो अपने पैसे सेव कीजिए, और एक जैसे ये यूट्यूब से अर्निंग आ जाए या कहीं से भी कुछ हो जाए तो एक अच्छा माइक ले लीजिएगा। माइक कौन सा लेना है, मेरा कौन सा है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब बात करते हैं कि मोबाइल को रखना कैसे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल या ये जो होता है ना, इसको स्टेबल रखना पड़ता है। अब मेरे केस में क्या है कि आप मेरे फेस एक्सप्रेशंस भी देख रहे हो, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है फेस कैम वाले वीडियोस में। बट जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो इसको स्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे भी ये है वहीं पे रहे। आप बैठ के बना रहे हो, खड़े होकर बना रहे हो, क्योंकि फेस कैम वाले वीडियोज़ होते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया या ऐसे वीडियोज़ हो गए, एजुकेशन वाले वीडियोज़ हो गए, तो वहाँ पर चलता है ऊपर नीचे थोड़ा सा वॉइस, क्योंकि एक्सप्रेशन से आप समझ लेते हो। बट जब आपकी वॉइस ही सब कुछ है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो, तो आपको स्टेबल उसको रखना पड़ेगा। अगर आप मतलब कि ईको को हटाना चाहते हो, सीधा मोबाइल से कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा करके, ताकि वो साफ फाग की प्रॉब्लम जो होती है वो ना आए आपको। फिर जो बात है, तो अभी मैं कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ। मैंने कहा था ना 1 डे में 300 वीडियोस शूट करना, तो ये मेरे लिए एक ऐसा चीज़ है, मेरे लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो इस वजह से मेरी वॉइस जो स्टार्टिंग में थी अभी नहीं है। तो मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं, यानी कि लगभग 1 घंटे के अराउंड हो गया, और मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया है, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी रफ़ आ रही होगी। बट फेस कैम है तो चल जाता है। तो अभी बार बार वाटर की नीड होती है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। फिर एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलेंगे कि बोलने का जो पोस्चर है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए। फेस कैम वाले वीडियोज़ में तब प्रॉब्लम नहीं करता है, अगेन अगेन मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि आप जो
वॉइस से नहीं समझ रहे हो, आप पूरी तरीके से एंगेज हो, आप आई कांटेक्ट भी कर रहे हो। आई जब आई होती है ना सामने, तो किसी और चीज़ को देखने ही नहीं होते, सामने वाले की आईज़ में ही हम डूबे होते हैं। सॉरी, रॉन्ग मीन में नहीं है, यानी कि क्योंकि देखिए चाहे ट्रैक्टर, बस या कोई भी चीज़ होती है तो हम उस पर ऐसे बनाते हैं ताकि माउथ सा लगे। तो हाँ, क्योंकि हमें पता है ना, हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, या जो भी कुछ हम देखते हैं उसको एक माउथ के शेप में देखते हैं, तो इस वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, स्पीकिंग की स्टाइल क्या है। तो रुक रुक के कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे एम्फेसाइज़ करना है, कहाँ पे, ये ओवर द टाइम आप सीखेंगे। और वॉइस ओवरिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता हो क्लियरली कि कहाँ पे आपको करना है। एक चीज़ होती है उच्चारण, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे उच्चारण, जैसे ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी छतरपुर में काम करते, तो वहाँ पे काफ़ी सिखाया जाता था, और सब लोग यही बोलते कि तो तुम्हारा मतलब जितनी होती है प्योर हिंदी चाहिए, उतनी प्योर हिंदी कई बार नहीं होती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम होती होगी, बट ऐसा यहाँ तो है नहीं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे अपने दोस्त से बात कर रहे हो वैसा उच्चारण करना है, क्योंकि आपका उच्चारण सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जो गैप है वर्ड्स के बीच में, वो भी ऐसा होना चाहिए जैसे सामने वाले को समझ में आए। सामने वाले को दोस्त, इस माइक को, इस कैमरे को दोस्त बनाना है अपना सबसे अच्छा, कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। जैसे मेरे लिए तो बहुत अच्छा दोस्त है माइक, ठीक है, माइक और कैमरा। फिर इसके साथ ही क्या होता है, एडिटिंग, तो लेक्सिस मोबाइल के लिए और ऑडासिटी पीसी के लिए यू कैन यूज़। अब इनको अगर सिखाने बैठ गई तो और अलग से टाइम चला जाएगा, तो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें लेक्सिस का यूज करना सिखा दूंगी। अब बात आती है कि इमोशंस, अगर पूरा वीडियो एक तरीके से चल रहा होता तो आपको कैसा लगा होता? आपको ऐसा लग रहा होता कि यार क्या ही सुन रहा हूँ, बट इमोशंस को उसमें इनबिल्ड कर देना। अब इमोशंस की थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे देती हूँ। 2 तरीके के इमोशंस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज़, और 2 और होते हैं, क्या होते हैं, 2 और होते हैं। सेकेंडरी में होता है लव, गिल्ट, और भी 2-4 चीज़ें हैं। तो इनको आपको यूज करना आना चाहिए। ओके, ठीक है। देन अब आप कहोगे कि मुझे समझ नहीं आया, तो माइक और विदाउट माइक में आपको चीज़ें समझ में आई गई हैं कि माइक चाहिए होगा आपको। अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन की बात कर रहे हो, तो आपको पता ही है कि आप इन्वायरमेंट का नॉइज़ कैसे ख़त्म कर सकते हो। आप सेटअप भी बना सकते हो, अपना घर का सेटअप भी कर सकते हो। आर्टिफिशियली कैसे उसको इन्हांस कर सकते हो, तो सॉफ्टवेयर बताया है मैंने, एडोबी ऐप भी बता चुकी हूँ मैं, तो उसकी भी आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा वो नहीं पड़ेगी। सो ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया है वॉइस ओवर से रिलेटेड। अब ज़रूरत है कि आपका निच क्या है उस अकॉर्डिंग, क्योंकि कई में तो वॉइस ओवरिंग की ज़रूरत नहीं है, कई में जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए होगा, कई हैं निच जिनमें आपको इमोशंस को गैदर करके बात करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि आपका निच कौन सा है। ओके, यूट्यूब ऑटोमेशन से 1 करोड़ कमाने के सीरीज़ में ये डे 6 था, और इसमें हमने सीखा वॉइस रिकॉर्ड करना। बट वॉइस रिकॉर्ड करने से पहले हमने क्या सीखा था, स्क्रिप्ट राइटिंग। उससे पहले सीखा था हमने कि क्या कहता है कि निच कैसे फाइंड किया जाता है, यूट्यूब ऑटोमेशन क्या है। तो ये पूरी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगर आपने वॉइस भी अच्छे से रिकॉर्ड कर ली है, आपने स्क्रिप्ट लिख ली है, आपने वॉइस नोट अच्छे से कर ली है, लेकिन आपने एडिटिंग नहीं की है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप जाके नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करेंगे जिसमें मैं एडिटिंग के बारे में बात करूँगी। ओके, और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गई, जैसे स्क्रिप्ट के लिए हमने बात की थी कि एआई का कैसे यूज किया जा सकता है, वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वॉइस एक तो आपकी हो गई, एक आप 11 लैब हो गया, या 5-6 ऐसे कुछ फ्री कुछ पेड टूल्स हैं वॉइस के लिए, तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। तो गो एंड चेकआउट कि
आपको अपनी वॉइस के साथ में जाना है या कोई वॉइस आर्टिस्ट हायर करना है अपने यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के लिए, या फिर आपको एआई वॉइस यूज करनी है, लेकिन मतलब कि ह्यूमन जैसी होनी चाहिए। यानी कि 11 लैब के कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे वॉइस हैं जो ह्यूमन जैसे लगते हैं, तो उन पे वो मोनेटाइज हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली ऑन यू। ठीक है, तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए आपको, वॉइस ओवर के, एआई के भी और ह्यूमन के भी, और जितना भी था सब कुछ बता दिया है। अब 11 लैब को कैसे यूज करते हैं अगर एआई का करना है, तो वो अदर वीडियोज़ में बता दूँगी। थैंक यू सो मच। चलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा।